टेस्ट भी प्लान किया था, लेकिन अभी कुछ लोगों के टेस्ट वगैरह थे स्कूल्स में, तो वो हम लोग थोड़ा उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ न्यू टॉपिक इज HCF एंड LCM। अगेन नंबर्स का HCF LCM नहीं पढ़ रहा है क्योंकि ये सब लोगों को आता है। HCF एंड LCM ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस, और यू कैन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग साथ में पॉलिनोमियल्स का भी स्टडी करेंगे। एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, ये लास्ट ईयर भी कवर किया था हम लोगों ने, याद है HCF एंड LCM हाँ ऑफ यस सर, रेशनल। इस पे बहुत सारे ये भी किए थे। हाँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन पर्पज से। अभी क्या आता है इसके अंदर, देखो सब लोगों को पता है ऑलरेडी, तो मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ इसको धीरे धीरे, आप लोग समझने का ट्राई करना, और कोई भी डाउट है बोलना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सिंपल नंबर्स की बात करते हैं। लाइक सपोज करो ये है 120 बी। अच्छा, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है बोलो? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर। हाँ, ये सबको पता है ना, ठीक है। एंड LCM? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, इसका मीनिंग क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, बोलो? सर मतलब अगर दो नंबर है उनका सबसे छोटा मल्टीपल हाँ, मतलब बेसिकली उन दोनों के टेबल्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर है कॉमन, पहले आता है वो। हाँ, कॉमन लीस्ट नंबर, उसको आप बोलते हो LCM। एंड हाँ, HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाँ, सर मतलब दो नंबर का सबसे बड़ा डिवाइजर। हाँ, दो नंबर का सबसे बड़ा डिवाइजर। लेट्स से एक नंबर है 120, सेकंड नंबर है 250, इन दोनों का ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्या लगता है आपको, बताओ? 100 पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। पॉसिबल है 50? 50 भी नहीं है सर। 10। 60 पॉसिबल है क्या? 60? नो सर, नो 250 सर। नहीं आता है 6 के। 10 तो पॉसिबल है, ये तो ठीक है, लेकिन हाईएस्ट 20 पॉसिबल है क्या? नो सर। हाँ, तो 30 पॉसिबल है क्या? नो सर, नो क्योंकि सर। तो 250 का मैक्सिमम, समेशन 7 10 आ ही रहा है। है। बिल्कुल, सो जो मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे 10। दैट इज 10। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन होता दिस। अभी 30। नो, हाईएस्ट 60 कॉमन 60 डिवाइजर, 60 हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट सोचो। 120। हाँ, तो 120 इसका हाँ, HCF। अब 120 आएगा। ओके, ठीक है, तो पहले आप मेरे को ये बताओ कि सिंपल नंबर्स है लाइक 20 और 35, एंड सपोज करो एक नंबर है 40, इनका आप LCM और HCF फाइंड कर सकते हो ना? हाँ यस सर। क्योंकि ये मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ये आप लोगों को आता है ऑलरेडी। लाइक हाँ आता HCF है। एंड LCM ऑफ सिंपल नंबर्स, ये सिंपल नंबर्स हैं। करते क्या है इसमें, आप स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट पहले करते 2 हो। से, हाँ, फिर लाइक 2 रहेगा ये, 10, 35 और 20, फिर से 2। अरे थोड़ा थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे। देन 2, दिस इज 5, 35, देन 10, 10, फिर अगेन 2, से 2, दिस इज 5, 35 35, देन और 5, 5। अभी अब नेक्स्ट 5, 5। ठीक है, सो दिस इज 1, 1, 7, 5, 1 एंड देन अभी 7, 1 1 1। 1 1। तो बेसिकली 4 LCM आप कंटिन्यूस नंबर से 280। डिवाइड करते हो, और फाइनली हम लोग वेट करते हैं 1 आने का। ठीक है, तो क्लियरली LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, क्वेश्चन होता है HCF में। तो HCF में आप क्या करते हो, जब तक नंबर्स कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, लाइक 2, यहाँ पे है 10, 35 और 20, अभी 10, 35 और 20 में कोई नंबर कॉमन है क्या, बोलो? जस्ट 5। हाँ, तो यहाँ पे केवल कॉमन नंबर्स लाइक 10, सॉरी स्टार्टिंग में केवल 5, अभी है यहाँ पे 4, देन 7 एंड देन 8, अभी यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या? नो। नो। तो HCF इज
5। 5। ठीक है, अभी आप मेरे को इतना बताओ फिर से कि नंबर्स हैं सिंपल नंबर्स, इनके एलसीएम और एचसीएफ में तो डाउट नहीं है ना किसी को भी? नहीं। ओके ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, m is equal to 2 cube 3 to the power 4 5 to the power 7, n is equal to 2 to the power 5 3 square 5 to the power 4, और एक नंबर और है लेट्स से यहाँ पे 7 to the power 2। ओके, क्वेश्चन इज LCM and HCF of m and n। सर दोनों भी इजी है। एलसीएम में सुनो आज तो रुको यार, एक मिनट रुको बेटा, आपसे बोलते हैं तब बोलना, रुको। ठीक है, क्वेश्चन है LCM and HCF of m and n। तो एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो नंबर्स हैं उनको आप ब्रेक करते हो प्राइम नंबर्स में। तो यहाँ पे 2 3 5 एंड 7 ऑलरेडी है प्राइम नंबर्स, इसमें कोई डाउट? नो। स्टेप 1, एक्सप्रेस इन प्राइम नंबर्स। लाइक सपोज करो यहाँ पे होता 10 to the power 4, तो 10 is not a prime number, you will write 2 into 5 whole power 4, यानी 2 to the power 4 into 5 to the power 5 to the 4। power 4। ठीक है, सो स्टेप 1, एक्सप्रेस इन प्राइम नंबर्स। 2 3 5 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं, डन। नाउ फॉर एलसीएम ट्रिक इज ऑल अवेलेबल prime numbers in maximum index, in maximum index or maximum power। like यहाँ पे LCM is equal to all available prime numbers। यहाँ पे m और n में प्राइम नंबर्स कौन से अवेलेबल हैं बताओ? 2 3 5 7। 3 5 and 7 in maximum index। what is the maximum index of 2? 5। what is the maximum index of 3? 4। maximum index 5 of का 5 7 and और 7 is 7 का maximum 2। index 2। now HCF, what is the trick of HCF? लिस्ट पावर को देखना है, दोनों में कॉमन। minimum power in only common prime numbers, in only common prime numbers। like यहाँ पे common prime numbers are 2 3 5। 3 and 5। इसमें least index of 2 is 2 क्यूब 3। हाँ 3 का least index 2, and what is the 5 least का index of 4। 5? 4। 4। तो यहाँ पे LCM है this and HCF is this। any doubt? No, sir. like example है this, a is equal to 2 cube 3 to the power 4, b is equal to 3 to the power 5 7 to the power 2, and c is equal to 7 और 5। ठीक है, यहाँ पे 2 या फिर यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। LCM and HCF, LCM all available prime numbers, all available जितने भी available prime numbers हैं they all in maximum index, and HCF is only only common prime numbers, और उसका आपको यूज करना है मिनिमम इंडेक्स। सर आपने वो LCM और HCF कैसे किया वो मुझे समझा नहीं। उसका मैं एक्सप्लेनेशन क्या है बताता हूँ अभी, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे LCM। अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है, पहले नाम बताओ। सर मेरा हाँ यशराज। यशराज सर। ओके यशराज, यहाँ पे प्राइम नंबर्स कौन से अवेलेबल है? 2 और 3। नहीं बेटा, तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ओवरऑल प्राइम नंबर्स 2 3 5 7। हाँ 2 3 5 7 डन। इन मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे टोटल 2 का मैक्सिमम इंडेक्स कितना दिख रहा है आपको? 3। करेक्ट है। व्हाट इज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ 3? 5। व्हाट इज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ 5? 4। एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ 7? 2। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ 7 मैक्सिमम 3। करेक्ट है। HCF ओनली कॉमन One. प्राइम नंबर्स,
कोई कॉमन नंबर है तीनों में, लाइक 2 यहाँ पे नहीं है इन दोनों में, 3 ए और बी में प्रेजेंट है, सी में प्रेजेंट नहीं है, 7 बी और सी में प्रेजेंट है, ए में नहीं आ रहा है, 5 तो केवल सी में ही है, ए और बी में नहीं है। सो ओनली कॉमन प्राइम नंबर्स इन मिनिमम इंडेक्स, यहाँ पे कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं है, सो आंसर विल बी 1। एनी डाउट? सर और वो HCF और नंबर्स और LCM में कुछ तो रिलेशन होता है ना? बताऊंगा सारी चीजें, रुको अभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, m इज इक्वल टू 2 क्यूब 3 टू द पावर 4, n इज इक्वल टू 7 क्यूब एंड 3 टू द पावर 2। ठीक है, LCM HCF। LCM बोलो। LCM 2 cube 3 to the power 4 7 cube. All prime numbers in maximum index, 2 cube 3 to the power 4 7 cube। HCF only common 1 factors, to the only power common 4 prime numbers 3 in square minimum index, Square. 3 3 square. square। हाँ, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो No. सर ठीक है, अब एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। 2 क्यूब 3 टू द पावर 6 7 टू द पावर, 3 और यहाँ पे इनको भी मल्टीप्लाई करो, 2 क्यूब 7 क्यूब 3 टू द पावर 6 हाँ 3 टू द पावर 6। तो आदित्य तुम जो बोल रहे थे ना वो यही है एक्चुअली। फॉर 2 नंबर्स LCM into HCF is equal to product of, हाँ 2 numbers. एग्जैक्टली 2 नंबर्स, और वी कैन यूज एक्सप्रेशंस आल्सो। अभी मेन पर्पस तो हम लोग का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही है, थोड़ा इसको बेसिक्स को क्लियर करने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, a is equal to √3, b is equal to let's say 3। LCM बताओ a और b का। सर A और B का LCM 3 है। What should be the LCM of a and b? 3 to the power 1. इसके अलावा और कोई आंसर? सर क्योंकि √3 तो 3 to the power 1/2 होगा ना? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो थोड़ा ध्यान से, जैसे ए बी और सी इन नंबर्स का एलसीएम है लेट्स से n, ठीक है, यानी ए बी और सी इन तीनों के टेबल में एल आता है, हाँ। लीस्ट नंबर है, यही मीनिंग है इसका। अच्छा तो अब ये बताओ √3 के टेबल में 3 आता है क्या? हाँ अगर √3 टाइम्स सुनो 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 मल्टीप्लाई किया सुनो तो सुनो 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 सुनो, टेबल कभी ऐसे टेबल यही होता है ना, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा। हाँ √3 को हमें √3 से मल्टीप्लाई करना। हाँ टेबल कभी ऐसा होता है क्या, √3 जा √5 जा या स्क्वायर जा, ऐसा होता है क्या? नहीं। हाँ तो यार ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, इस चीज को हम लोग थोड़ा फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसको समझने का ट्राई करना। सपोज करो ए बी सी, इसका एलसीएम है एल, तो एल अपॉन ए, एल अपॉन बी एंड एल अपॉन सी मस्ट बी नेचुरल नंबर। -1 जा नहीं होता है, -2 जा भी नहीं होता है, ठीक है, 1 जा 2 जा 3 0 जा होता है क्या? नहीं। हाँ सो मस्ट बी। सर तो फिर होल नंबर्स भी हो सकते हैं ना? हाँ होल नंबर्स में 0 को आप रिमूव करते हो तो नेचुरल नंबर ही आता है ना। हाँ लेकिन ठीक है, होल नंबर्स को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि होल नंबर्स में 0 भी आता है, डिवाइड करने पे 0 नहीं आएगा ना ऑब्वियसली बात हाँ है। हाँ हाँ। ठीक है, तो इफ ए बी सी इनका एलसीएम है एल, देन डेफिनेटली एल अपॉन ए, एल अपॉन बी एंड एल अपॉन सी शुड बी नेचुरल नंबर्स। हाँ तो देखने में लगता है कि यार इसका एलसीएम होना चाहिए 3, लेकिन 3 अपॉन √3 ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। हाँ सो एलसीएम इज नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड? सर तो फिर LCM मुझे लग रहा है 3√3 होगा।
एलसीएम नहीं आएगा इसका। 3√3 भी पॉसिबल नहीं है। सपोज करो आप 3√3 एक्सप्रेस करते हो तो 3√3/√3, ओके ठीक है नेचुरल नंबर, लेकिन 3√3/3 ये नेचुरल नंबर है क्या? मतलब अरे 3√3/3 कितना आता है? हाँ 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 3√3/3 हाँ, सब दिस इज नंबर्स को √3। सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ जितने भी नंबर्स हैं उन सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। एलसीएम क्या होता है? सारे नंबर्स की टेबल में आता है और स्मॉलेस्ट नंबर होता है। अभी टेबल मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे टेबल होते हैं, √3 जा √2 जा, ऐसा टेबल होता है क्या? हाँ। अच्छा नहीं ये बताओ, ए है सपोज करो √2, बी है √3, एलसीएम बोलो। नहीं आएगा। अगेन कुछ लोग इसको देखने पे लगता है कि यार एलसीएम शुड बी √6, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। अगेन √6/√2 आंसर। हाँ हाँ √3, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं एनी डाउट? सर, आपने ऊपर के स्लाइड में नेचुरल नेचुरल 2 बार लिखा है। ठीक है, इसको एक बार कर लो। अभी ओके है? हाँ चलो नेक्स्ट ये बताओ, a is equal to pi, b is equal to 7, LCM। अच्छा ये पाई समझते हो ना, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। हाँ 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 तो ये वो पाई, 22/7 अप्रोक्सीमेशन। हाँ अप्रोक्सीमेट 22/7, एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट हाँ, वो 22/7। हमने कन्वीनियंस के लिए बनाया। सो LCM शुड बी, नॉट डिफाइंड। अगेन आप सपोज करो 7 पाई यूज करते हो तो 7 पाई अपॉन पाई, पाई पाई 7, चला जाएगा, लेकिन अगर ओके 7 पाई अपॉन 7 किया तो पाई, एंड पाई इज, इरेशनल। इसके अलावा ये नेचुरल नंबर भी नहीं होता है, समझते हो ना? हाँ, पाई इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगेन एलसीएम, नॉट डिफाइंड। हाँ अभी इसका कंक्लूजन क्या है ये आपको माइंड में रखना है। एलसीएम ऑफ एन irrational and a rational number is not defined। लाइक यहां पे पाई irrational, 7 rational, LCM not defined, ठीक है। √3 irrational, 3 rational, अगेन LCM not defined। √2 √3 ये दोनों irrational है, यहाँ पे LCM डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कैन बी डिफाइंड और कैन बी नॉट। ओके ठीक है। सर हाँ बोलो। फिर अगर 0, 1 और 2 का दिया होगा तो भी एलसीएम में ही आएगा? बेटा नहीं आएगा, जीरो का टेबल होता है क्या कुछ? नहीं, इसीलिए तो पूछा फिर था। हाँ, तो बहुत ही बेसिक तरीके से समझो, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है इसमें। ओके नेक्स्ट पॉइंट, LCM एंड HCF ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, आज के लेक्चर का ये मेन मोटो है। स्टार्ट करते हैं। m is equal to 12 a cube b square c, n is equal to let's say 36 a to the power 5 b cube c square, और सपोज करो p है 48, a b to the power 4 और c to the power 4। ठीक है, फाइंड LCM ऑफ m n and p। अगेन LCM एंड HCF बोथ। सर ये जो एबीसी है वो नेचुरल नंबर ही है ना? अगेन ABC वेरिएबल्स हैं, एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। ABC है वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स एज अ प्राइम नंबर्स की तरह ट्रीट होते हैं। कैसे ट्रीट होते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, हाँ। अच्छा पहले मेरे को 12, 36 और 48 इनका HCF बताओ कितना है? एचसीएफ तो इसका 12 12 आएगा। है। मैक्सिमम नंबर विच कैन डिवाइड
12 as well as 36 as well as 48, that is 12. हाँ Okay. Now in numbers, फिर तो आएगा यहाँ पे A क्या है? Common numbers, common factors in with the least minimum index. index. In minimum index. So common numbers are A, B भी common है, C is also common. What हाँ is the minimum index of A? 1 3 1 1 V कैसे है यार? What is the minimum index of B? square 2 2 और C का भी 1. करेक्ट है. LCM 12, 36 और 48. LCM बताओ इनका. 2 LCM, A. LCM. मैक्स मिनिमम नंबर जो 12, 36 और 48 इन तीनों के टेबल में आता है. 72 होता है क्या? 144. 108 पॉसिबल है क्या? 144. नहीं. हाँ. 48 3 जा 36 4 जा 12 12 जा. बाकी आप नॉर्मल मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, लाइक स्टार्टिंग विद 2 या स्टार्टिंग विद 4 भी कर सकते हैं. दिस इज 3, दिस इज 9, दिस इज 12, देन अगेन 2 या 4, 3 9 3, देन 3 1 3 1 और देन 3 1 1 1, 3 3 9 और ये हो गया है 16 9 144. 144. ओके. 144 अभी LCM, all available numbers in maximum index. So available numbers are ABC maximum index. What is the maximum index of A? 5. Maximum B का index of 4. B, 4 4 and और maximum C का index of 4. C. हाँ, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, क्योंकि बहुत सिंपल एग्जांपल है. हाँ सर. अच्छा, एक पॉइंट और देखो. अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया था, लाइक LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये केवल टू नंबर्स और टू एक्सप्रेशंस के केस में ही वैलिड है, यहाँ पे वैलिड नहीं है. तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, देन a टू द पावर, 5 अरे मल्टीप्लाई 6 यहाँ पे a टू द पावर 6 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने पे कुछ और आएगा. ठीक है, तो HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस. ये केवल टू एक्सप्रेशंस और टू नंबर्स में ही वैलिड होता है. हाँ. एनी डाउट? No. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. m is equal to x square minus y square, n is equal to x plus y. अभी थोड़ा केयरफुली समझना, क्योंकि लेवल अब होने वाला है ना सडनली. ओके, क्वेश्चन है HCF एंड LCM. बाकी हर क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट है. HCF कॉमन फैक्टर्स इन मिनिमम इंडेक्स, LCM ऑल अवेलेबल फैक्टर्स इन मैक्सिमम इंडेक्स. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. m है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फैक्टर्स एंड n इज दिस. ठीक है. HCF कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बोलो? x plus y. मिनिमम इंडेक्स 1 डन. LCM all available factors in maximum index. Available factors are x plus y plus x minus y. x हम minus इसको y. x square minus y square भी लिख सकते हैं. maximum index 1 और यहाँ पे भी 1. so this is x square minus y square. y square. देखो ये जो ट्रिक है ना, इसके बैकएंड पे क्या चल रहा है. अभी जैसे आप x plus y लिखते हो, तो x plus y is the greatest divisor of m and n. जैसे यहाँ पे सपोज करो आप HCF में a के प्लेस पे, जैसे अभी a 1 था, आप a स्क्वायर यूज करते हैं, लेट्स से बाय मिस्टेक, तो दिस एक्सप्रेशन p को डिवाइड करेगा क्या बोलो? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे है a अपॉन a स्क्वायर. ये डिविजिबल है क्या बोलो? नहीं. हाँ, तो आप a टू द पावर 1 यूज करते हो, मतलब मिनिमम इंडेक्स यूज करते हो, सो दैट सारे डिविजिबल हो जाएंगे वहां पे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. m is equal to a minus b, b minus c, n is equal to b minus c, c minus a, and p is equal to c minus a minus b. HCF, LCM.
LCM, all available factors, LCM देख रहे हैं पहले, all available factors in maximum index. ठीक है, available factors are A minus B, A- B minus C, C minus C A. minus A. maximum index of A minus B. सबका इंडेक्स का वही मतलब है। होता है पावर, हाँ इंडेक्स का मतलब होता है पावर, है ना, एक्सपोनेंट भी हाँ। बोलते हैं। तो A minus B का मैक्सिमम इंडेक्स 1, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ B minus is also 1, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ C minus A is also 1. सर Now और HCF, HCF 1 आएगा 1 क्योंकि आएगा। एक भी सब में कॉमन नहीं है। आदित्य और भी स्टूडेंट्स को बोलने दो थोड़ा, ठीक है आदित्य? हाँ यस सर। ओके, HCF, सो कॉमन फैक्टर्स इन मिनिमम इंडेक्स, यहाँ पे दिस एंड दिस, कोई कॉमन फैक्टर है क्या बोलो? लाइक A minus B sir. को ऑब्जर्व करते हैं, A minus B को ऑब्जर्व करते हैं, तो A minus B इज प्रेजेंट इन M एंड P, लेकिन ये N में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, सो HCF विल बी 1. हाँ, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और यहाँ पे यूज करते हैं हम x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. ये क्वेश्चन है, फाइंड सेम क्वेश्चन HCF एंड LCM. अगेन फर्स्ट इसको फैक्टराइज करो, A, B एंड C. A is clearly x plus 1 x into, minus 1 हाँ, now x factorize minus B. 1 Now factorize B. This सर x. ये इसके शायद से रूट्स x plus 1 और x plus 3 आएंगे क्या? आदित्य रॉन्ग है, आपको रूट्स नहीं चाहिए, फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फैक्टर्स, नॉट द वैल्यू ऑफ X x, minus फैक्टर्स 1 and फाइंड। X minus 3. हाँ, तो ये आप इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट हाँ। करके फाइंड करोगे, सो दिस इज एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन शुड बी 1 into 3 यानी कि 3, सो माइनस 4x कैन बी रिटन एज दिस. ठीक है, यहाँ पे x कॉमन रिमेनिंग है x माइनस 1, माइनस 3 कॉमन रिमेनिंग है x माइनस 1, सो क्लियरली b इज x माइनस 1 into, x minus 3 हाँ, नाउ सी, x minus 1 into x minus 3 दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, x minus 3 होल स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में भी देखा है हम लोगों ने ना, 2a एंड हाँ। b, 2 into 3 6 यानी कि 6x, सो दिस इज x minus 3 होल स्क्वायर. ठीक है, ओके, अभी सिद्धेश तुम बताओ HCF. कॉमन x minus 1 ही है। बिल्कुल ठीक है, इन मिनिमम इंडेक्स, 1 डन. सिद्धेश LCM बताओ भी. x plus 1 x minus 1 and x minus x plus 1 x minus 1 एंड x minus 3, और कोई फैक्टर यहाँ पे है क्या? नो. नाउ इन मैक्सिमम इंडेक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x plus 1? 1 1 और 2। हाँ, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर. क्लियर? yes नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. ये ट्राई करो.
m is equal to x cube minus y cube, यानी a cube minus b cube. What is the formula of a cube minus b cube? A minus B into A square plus AB plus B square. A square plus ab x into y plus b square any y square. Now n. ठीक है प्रतीक, तुम फैक्टराइज करो n को. x to the power 4 minus y to the power 4. X to the power 4 is square of x square and y to the power 4 is square of, Y square. and now it is a square minus b square can be written as this: x square plus y square into x square. Sir, और x square minus y x plus y x minus y. इसको फिर से फैक्टराइज करोगे x plus y into x minus y. ठीक है, x square plus y square this cannot be factorized है ना, इसको आप फर्दर नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि a square plus b square फॉर्म में नहीं होता. Now p, this is x square plus xy plus y square and this is complete Sorry, square of, square है. x plus y whole square. हाँ this is p n and m. ठीक है, और अभी आंसर विद इन वन लाइन. HCF only common in minimum index, anything which is common in m, n and p. एक भी नहीं. 1. LCM, all available factors in maximum index. So available factors are, सर x square plus xy plus y square ये इंडेक्स 1 आएगा इसका. ठीक है, और अवेलेबल फैक्टर्स क्या है यहाँ पे? x plus y, एक अवेलेबल फैक्टर है x minus y एंड एक अवेलेबल फैक्टर है दिस x square plus y square. ओके, यहाँ पे इंडेक्स बोलो. सर पहले में आएगा 1. x plus y maximum power, x minus y maximum power, 1 x square plus y square maximum power. 1. 1 करेक्ट, करेक्ट. कोई डाउट? अच्छा, एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो. देखो फाइनली आपको ऑप्शन मैच करना होता है. लाइक दिस टर्म कैन बी रिटन एज x प्लस वाई, और यहाँ पे जो x प्लस वाई रिमेनिंग है वो यहाँ पे मिक्स हो गया, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस, y square. और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर यहाँ पे मिक्स हो गया, x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4. ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ये हाँ. ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई सेपरेट, रिमेनिंग है x प्लस वाई, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन पावर 4 माइनस पावर 4. एनी डाउट? नो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. m is equal to 6 times x square plus xy, n is equal to 12 times x square minus y square, p is equal to 8 times xy minus y square, and let's say s is equal to 20x plus y whole square. आपको फाइंड करना है यहाँ पे LCM एंड सेकंड HCF. कोई बोलना मत, सॉल्व करो, फिर मैं पूछता हूँ, आप आंसर बताना है. This is the question.
ओके Samin and you start this. ये फैक्टराइज करना है आपको, तो 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे एंड कॉमन x square plus xy. आदित्य रुको, समिन तुम बताओ। six in bracket x plus 1. करेक्ट है। नेक्स्ट दिस बोलो, 12 इंटू X plus x y y x minus y. into x minus नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन y remaining है y. x and this is 20 times x plus y whole square. Okay, now what is the LCM of 6, 12, 8 और 20? 110. 40 पॉसिबल है क्या? 110 कैसे पॉसिबल है यार? 12 में LCM नहीं आएगा. 40 पॉसिबल है क्या? 120. नहीं सर, वो 80 possible नहीं है, 12 80 भी पॉसिबल नहीं है, 100 भी पॉसिबल नहीं है, 120 पॉसिबल है. So 120 times all available factors in maximum index. Available factors are x Plus y. x plus y और x minus y in maximum index. सबका maximum index I think 1 ही आ रहा है, देखो सबका maximum index 1 ही है. Now HCF. What is the HCF of 6, 12, 8 Sir, and 20? x plus y का maximum index 2 है. Yes. हाँ सर. Correct है, x plus y whole square. Now HCF of 6, 12, 8 and 20. HCF 2. maximum divisor 4, 3 नहीं है 2. ठीक है. Now only common factor in minimum index. X common है क्या? No. Y is also common. X plus y भी common नहीं है. X सर minus कुछ y भी नहीं common है क्या? Sorry. X minus y common है क्या इन सब में? नहीं. हाँ सर. Plus y, No. x और y. No. So HCF is only 2. correct. Any doubt? No sir. Next example करते हैं. M is equal to this expression. xy plus yz plus zx plus y square. Capital N is equal to x square plus xy plus yz plus zx. LCM HCF. ठीक है, ये पहले फैक्टराइज करना है, तो बेसिकली आप लोगों का फैक्टराइजेशन का भी प्रैक्टिस हो रहा है साथ में. ठीक है, somehow we have to factorize this expression. And for factorization कुछ तो कॉमन आना चाहिए. जो यहाँ पे नहीं आ रहा है. हाँ तो सोचोगे तो आएगा, ऐसे नहीं आता है हाँ. डायरेक्ट. सपोज करो आप यहाँ पे y कॉमन लेते हो, देन एक्सप्रेशन विल बी x plus z. यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या इस जगह पे? बोलो. नहीं आ रहा. x y z ही है. हाँ तो फिर कुछ और सोचो इसमें. देखो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म में कॉमन हुए यहाँ पे. कॉमन y. रिमेनिंग third में x प्लस y. यहाँ पे कॉमन बताओ. z. Z. रिमेनिंग z into x plus y. हाँ Y y प्लस x, plus y प्लस x और x प्लस y सेम ही होता है ना, a प्लस b और b प्लस a सेम. ठीक है, so this is basically this y times x plus y plus z times x plus y तो ये आएगा x plus y. again overall x plus हाँ. Now factorize this expression, capital N. ये factorize करो.
फर्स्ट और लास्ट में हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट सर, और लास्ट फर्स्ट में ही और कुछ सेकंड में किया मैंने। कोई बेनिफिट नहीं है उसको, है क्या बेनिफिट? हाँ हो है ना? सकता है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। X plus ठीक है, Y और X plus Z. x कॉमन x प्लस वाई, यहाँ पे z कॉमन, रिमेनिंग है x प्लस वाई, ओवरऑल x प्लस वाई कॉमन एंड रिमेनिंग Z. इज x plus z. करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। ओके, एलसीएम ऑल अवेलेबल फैक्टर्स, सेम ही डेफिनेशन है देखो बार बार, लेकिन आपको फैक्टराइजेशन करना ठीक से आना चाहिए बस। एलसीएम ऑल अवेलेबल फैक्टर्स इन मैक्सिमम इंडेक्स, अवेलेबल फैक्टर्स आर x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड x प्लस जेड। मैक्सिमम इंडेक्स कितना इन सबका बोलो? 1. 1. Done. HCF only common factors in minimum index, common factors are X plus Y. 1. करेक्ट है, हाँ मतलब ठीक है, वो मिनिमम इंडेक्स तो 1 ही है। कोई डाउट है इसमें बोलो? नो सर। अगेन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, No, यहाँ पे आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। LCM into HCF is equal to M into N। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे, सेम ही आता है, लाइक इनको हाँ, मल्टीप्लाई वही आएगा ना। हाँ x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड दिस एंड दिस, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हो, देन x प्लस वाई होल स्क्वायर दिस और दिस। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। m is equal to x cube minus 3x square plus x minus 3, capital N is equal to x cube minus x square minus 9x plus 9। LCM HCF, अगेन फुल फोकस फैक्टराइजेशन के ऊपर होना चाहिए। अगेन ये है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। सर, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं ना। कुछ भी कर, जो तुम्हें मन में आ रहा कर सकते हो, तुम्हें फैक्टराइज करना है बस ये। तुम्हें इसको ऐसा अरेंज करने को मन है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, आंसर बताओ। नहीं अभी रहने दो, रुको। Anyone who can factorize this expression? Yes, x से divide. x minus 3 and x square plus 1. हाँ मतलब डिवाइड नहीं करोगे, देखो काफी सिंपल है, लाइक यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग x minus 3, x minus 3, what should be this number? 1. Correct है। Now overall x minus 3 common, remaining is x square plus 1. now capital N. हाँ This is x cube minus x square minus 9x plus 9। हाँ सर, x स्क्वायर रुको रुको कॉमन यार, किया। आदित्य रुको। क्रिश तुम्हें एक्सप्लेन करो। सर अभी सॉल्व कर नहीं ठीक है, अभी सॉल्व करो, यहाँ पे बता के सॉल्व करो। क्रिश कॉमन टर्म, सर 2 मिनट में x माइनस 3। नहीं यहाँ पे बेटे दिस एक्सप्रेशन। सर मैं करता हूँ, बता। ओके ठीक है, इधर दिया, यू एक्सप्लेन। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन टर्म, Minus 1. एक्स स्क्वायर
रिमेनिंग है x माइनस वन, यहाँ पे भी x माइनस वन, दिस Minus शुड बी, -9 हाँ अभी, -9 हाँ अभी ओवरऑल x माइनस वन कॉमन रिमेनिंग, x square minus सर 1. हम सर इससे हम square क्या minus 9. फैक्टराइज कर सकते हैं? x square minus 9. This again can be factorized like x plus 3 into x -3 -3. now HCF. अच्छा x square plus 1 फैक्टराइज नहीं कर सकते है ना, नहीं, x क्योंकि square प्लस है minus 1, हाँ वो प्लस है. HCF common factors in minimum index, common factor is X x minus 3. -3 अकेला. minimum index. 1. LCM all available factors in maximum index. Available factors are x square plus 1, x minus 3 x +3 और x minus 1 maximum index 1. सबका 1. सबका 1. हाँ सबका 1. और ये हो गया अभी x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 1 1. ठीक है, कोई डाउट है इसमें बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. m is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 1. बोलना नहीं है, अपना सॉल्व करो, चैट बॉक्स रिप्लाई करो. ठीक है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो. ये ट्राई करो. अर्णव मिस्टेक है आंसर में बेटा. अर्णव ने HCF बता रहे हो आप, अर्णव 1, तो ये मिस्टेक है इसमें. आदित्य करेक्ट आंसर है. थैंक यू सर. हाँ अभी LCM ही फाइंड करो. ठीक है, एनीवन हु कैन ऑब्जर्व कैपिटल, दिस एक्सप्रेशन इज, गौतम तुम बोलो. हाँ सर. ये M ऑब्जर्व कर रहे हो आप? सॉरी सर. बेटा ये कैपिटल M को ऑब्जर्व कर रहे हो, कैपिटल M. यस सर. हाँ, सो दिस इज, सर वो फैक्टराइज नहीं होता. नहीं ठीक है, फैक्टराइज करने का हो रहा है सर. -1 का क्यूब है.
वो फैक्टराइज करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उसको फैक्टराइज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअली दिस इज, देखो ये क्यूब, अच्छा ये आपको पता है ना सभी लोगों को, a माइनस बी होल क्यूब, हाँ a क्यूब माइनस 3a ए स्क्वायर। स्क्वायर बी हाँ 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। b cube plus minus and in a plus b whole cube all signs are plus like this, a cube 3a square b 3ab square b cube। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है 1331, सेम यहाँ पे 1331 प्लस माइनस दिस इज x क्यूब एंड दिस इज माइनस, 1 हाँ minus 1. हाँ, सो दिस इज x माइनस 1 होल क्यूब। कैपिटल N बताओ, x minus 1 whole square X X minus 1, minus 1 whole square. X minus 1 and X minus 1. हाँ मतलब x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. कैपिटल P बताओ, कैपिटल P X plus 3 and X minus 1. अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में ऑलरेडी सीखा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन शुड बी 1 into -3 यानी कि -3, सो x स्क्वायर प्लस 3x minus 3, x कॉमन रिमेनिंग है x plus 3, दिस इज आल्सो x plus 3, दिस नंबर शुड बी Minus 1. and then this will be this x plus 3 into X minus 1. हाँ LCM बताओ अभी, LCM all available factors in maximum index। तो मेरा बराबर है आंसर एलसीएम का। x minus 1 नहीं यार मिस्टेक है थोड़ा यहाँ पे, x minus 3 क्यूब नहीं आएगा, x minus 1 क्यूब है। X minus 1 cube and X plus 3. all available factors, all available factors, हाँ बोलो, all available factors in maximum index, so available factors are x minus 1 into x plus 3, maximum index is x minus 1 whole cube and x plus 3 whole power 1, HCF only common factors in minimum X index, minus 1. correct है? x minus 1 Minus 1. इसका Any doubt? index ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कौन पहले सॉल्व करते हैं। If the sum and difference of two factors are 5a square minus a minus 4 and a square plus 9a minus 10 respectively, then their LCM is, ठीक है। तो बेसिकली सपोज करो टू फैक्टर्स है P एंड Q, तो आपको P प्लस Q गिवन है दिस, P माइनस Q गिवन है दिस, P प्लस Q और P माइनस Q के हेल्प से फाइंड करोगे P एंड Q एंड देन देयर LCM। ऑप्शंस आर दिस 2a plus 5, a minus 1, 3a plus 7, minus 7. Next option 2a minus 3, a minus 1 and 3a plus 7. Next option is this. Next option है none of these, ठीक है। ये क्वेश्चन ये ट्राई करो।
ये क्वेश्चन ट्राई करना है। Let's say two factors are P and Q. P plus Q already given है 5a square minus a minus 4 and P minus Q is this a square plus 9a और minus 10. इन दोनों के हेल्प से फाइंड करोगे P and Q and then their LCM. करो स्टार्ट सॉल्व करो। सर मुझे एयर भी मिल गए। ऑप्शंस बताओ, चैट बॉक्स करना है सर। संस्कार करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। देन लेफ्ट साइड विल बी 2p 2 डिवाइड 6a स्क्वायर अपॉन 2 3a स्क्वायर 9a माइनस a यानी 8a अपॉन 2 4a एंड दिस इज माइनस 14 अपॉन 2 माइनस 7। ठीक है, वी हैव टू ब्रेक दिस 4a सच दैट मल्टीप्लिकेशन शुड बी माइनस 21 ओके। सो 4a प्लस 7a माइनस 3 है। हाँ, और यहाँ पर एक कॉमन रिमेनिंग है 3a प्लस 7 माइनस 1 कॉमन रिमेनिंग है 3a प्लस 7। सो दिस विल बी a माइनस 1 इंटू 3a प्लस 7। एक बार ये दोनों इक्वेशंस माइनस 2q इज इक्वल टू 5a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a साइन चेंज माइनस a माइनस 9a माइनस 10a minus 4 this will be plus 10 minus 4 plus 10 is plus 6. so q is equal to 2a square minus 5a plus 3। ठीक है, break minus 5a such that multiplication is 2 into माइनस 3a माइनस 2a। हाँ minus 2a। Sir, can I see the options? just a second। 2a common remaining है a minus 1 minus 3 common remaining है a minus 1 and then this will be 2a minus 3 into multiply with a correct। ठीक है, LCM यानी सर वो जो लास्ट का है उसको सर हाँ बोलो। सर वो -5a को -6a किया। बेटा ये मिडिल टर्म स्प्लिट क्या है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट क्या है ना यहाँ पे। हाँ सर वही किया। मतलब सर इसमें क्या आंसर 2a माइनस 1 2a माइनस 1 नहीं आएगा, 2a माइनस 1 तो नहीं आएगा। ठीक से इसमें 2a कॉमन आएगा ना। हाँ so 2a common remaining है a minus 1 minus 3 common remaining है a minus 1 so this will be 2a minus 3 into a minus 1। now for LCM all available factors in maximum index तो clearly LCM is equal to 2a minus 3 a minus 1 and थ्री ए प्लस 7। ऑप्शन बी। हाँ करेक्ट है। पर सर हाँ बोलो। a माइनस 1 का स्क्वायर आना चाहिए ना। क्यों आएगा a माइनस 1 स्क्वायर? हाँ सॉरी, बराबर है।
नहीं आएगा ना, मैक्सिमम इंडेक्स a माइनस वन का 1 ही है। सपोज करो यहाँ पे स्क्वायर होता देन a माइनस वन होल स्क्वायर, लेकिन अभी है नहीं ऐसा। ठीक है, ओके। तो ये सब था HCF एंड LCM ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस, और वी कैन से पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हो। पहले हमको फैक्टराइज करते हो और फिर वहां पे LCM एंड HCF। फॉर LCM ऑल अवेलेबल फैक्टर्स, मैं इसको एक बार फिर से नोट करता हूँ। ठीक है, ऑल अवेलेबल फैक्टर्स in maximum index या maximum power, and HCF is only common factors in minimum parts. minimum power। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये एग्जांपल, m is equal to x to the power 4 plus x square plus 1 and capital N is equal to x cube minus 1। LCM HCF, ये क्वेश्चन, ये हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में किया था क्वेश्चन। अगेन सिंपल फंडा है, आपको ये फैक्टराइज करना है। x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, करो, ट्राई करो। somehow we have to factorize this expression। ये फैक्टराइज यानी कि फैक्टर्स में ब्रेक करना है। Okay, this expression is square of x square. This is square of 1 square. So this term, middle term, should be 2 into a into b, यानी 2x square। यहाँ पे प्रेजेंट कितना है बोलो? सो एक्स स्क्वायर एड और माइनस, बेटा 2 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर डिवाइड भी करोगे ना साथ में, तो एक्स स्क्वायर एड एंड माइनस, ये क्लियर? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल प्रोवाइड यू 2x square। now this is x square square plus 2ab and plus 1 square। this is complete square of x square plus 1 और यहाँ पे this term, this is square of, and now it is in the form of x square minus 1। हाँ, a square minus b square, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। ठीक है, ये आप लोग डायरेक्ट माइंड में भी रखना, इंपॉर्टेंट है, काफी एप्लीकेशंस भी होते हैं इसके। x to the power 4 plus x square plus 1, this will be factorized into this x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1. By rearranging the terms, this can be written as this and this will be this. The second term x square, okay. And second is x cube minus 1. Capital N is x cube
minus 1. 1 is 1 cube. 1 cube And now it is in the form of a cube minus. b cube. करो इसको फैक्टराइज करो, फिर एलसीएम और एचसीएफ का आंसर अप्लाई करो. वो आपने रिमेम्बर डायरेक्टली करें, वो अपने पिछले लेक्चर में इसका हाँ बताया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में बताया था. ये कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में बताया था. ये इंपॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा यूज होता है. ठीक है. सो दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर. ठीक है. क्वेश्चन इज एलसीएम. ऑल अवेलेबल फैक्टर्स in maximum index. Available factors are x minus 1 into x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1. This is this and this is this. अच्छा, HCF क्या आ रहा है? HCF बोलो. Sir, can you repeat what you said? I was disconnected. x square plus x plus बेटा 1. एक्चुअली ऐसा स्पेशल कुछ बोला ही नहीं इसमें अभी जस्ट इसको सॉल्व ही कर रहे हैं. स्पेशल कंसेप्ट कुछ भी नहीं बताया मैंने अभी, है ना. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज HCF. x ये square काफी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है आप लोगों को. HCF only common factor in minimum index. So common factor is x square plus x plus 1. 1. हाँ, ये आंसर है. Any doubt? Sir, can you show how did you factor that x to the power 4? यार ये लास्ट लेक्चर में बताया था, अभी किसी ने बोला था. यशराज तुमने बोला क्या? हाँ लास्ट लेक्चर में बोला. देखो मतलब ये बता. कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के नोट्स हैं और यहाँ पे है ये दिस. लास्ट में बताया था. हाँ सबसे लास्ट में बताया था. ये कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के नोट्स हैं. लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किया था ये. एंड दिस सेम वी कैन फैक्टराइज x to the power 4 plus 64. ओके. हाँ. ठीक है. ओके. So finally इसका आंसर है HCF is equal to this, LCM is equal to this. Now next point, applications. Just a second, इसका बैटरी कम हो गया. ओके देखो क्वेश्चन है लाइक दिस. 2x upon x plus 1 या फिर x square minus 1 plus x minus 3 upon x square minus 3x plus 2. काफी लोगों को ये ऑलरेडी आता भी होगा. ठीक है, फिर भी थोड़ा सीखने का ट्राई करो. ओके. सो 2x upon x square minus 1 plus this upon this, ये आपको सिंप्लीफाई करना है. दिस क्वेश्चन इज सेम एज दिस क्वेश्चन, लाइक 5 upon 7 plus 2 upon 3 minus 1 upon 2 minus 3 upon 14. तो यहाँ पे क्या करते हैं बोलो? LCM. हाँ मतलब एक मेथड ये होता है कि आप बेस सेम क्रिएट करते हो. सेकेंड मेथड इज टेक LCM. लाइक LCM ऑफ 7, 3, 2 and 14 will be 28 पॉसिबल है क्या? 28? नो. 42 पॉसिबल है. 42 is divisible by 7, 3, 2 and 14 all. ठीक है. नेक्स्ट है बोलो. देखो यार ये सबको पता होता है. एक मेथड तो ये होता है कि यहाँ पे आप बेस सेम क्रिएट करते हो, लाइक दिस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद Yes, sir. 6, this multiply and divide with 14, this multiply and divide with 21, this multiply and divide with 3. तो एक मेथड तो ये है कि क्रिएट सेम बेस. ठीक है.
by determining LCM. Second method is direct. तो अभी डायरेक्ट सीखने का ट्राई हाँ। करो, काफी बेनिफिशियल रहोगे। ठीक है, डायरेक्ट में सर करते क्या मतलब है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को डायरेक्ट 2x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सुनो 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 सुनो, ऐसे नहीं करते हैं, सुनो मेरी बात पहले, ऐसा नहीं करते हैं। फर्स्ट एलसीएम कितना आ रहा है ये बताओ। 42 42 फिर से बताओ। हाँ ठीक है, फर्स्ट टेक एलसीएम दैट इज 42। अभी यहाँ पे दिस will be divided into 42. 42 upon 7 is quotient. Now this 6 will be multiplied with this 5. 6 into 5 30 ठीक है। Now 42 upon 3 quotient 14 14 into this number 20. 28 42 upon 2 this 42 upon 2 is 21 this will be multiplied with this one. चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 करते हैं। Now 21 into 5 110 105. now हाँ, 42 upon this number 14 quotient 3 and this 3 will be multiplied with this 3 into 3 9 9। तो ये डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पहले बेस सेम क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बाकी एक्चुअल में ये बेस सेम ही किया है आपने। देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 6 and 6 6 into 5 30। यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई करोगे 14 into 2 28। यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई करोगे 21 into 5 105। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करोगे 3 into 3 9। लेकिन ये जो बेस सेम क्रिएट करने वाला मेथड है ना, ये एक्चुअली काफी चाइल्डिश मेथड लगता है, तो ये नहीं यूज करना चाहिए हम लोगों को। आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट थॉट है तो ये इन सब में काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ये आपका सिंपल नंबर्स का कैलकुलेशन है और ये एलजेब्रा का कैलकुलेशन है। एलजेब्रा क्या होता है? जहाँ पे वेरिएबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्स वाई जेड, इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, सबका एलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एलसीएम लो और फिर यहाँ पे डिवाइड करो। 6 into 5 30, divide 14 into 2 28, divide 21 into 5 105, divide 3 into 3 9। Any doubt? No. ठीक है, अगेन सेम स्टेप जैसे यहाँ पे था ना, सेम है पूरा। अगेन इसका एलसीएम लोगे पहले, ये नहीं कि डायरेक्ट आपने इसको इधर मल्टीप्लाई किया इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ऐसे नहीं होता है। ओके, सो दिस इज 2x अपॉन x plus 1 into -1 x minus 3, factorize x minus 1 into x minus 2। -2 ठीक है। ओके, एलसीएम बताओ, दिस एंड दिस का एलसीएम कितना आएगा? ऑल अवेलेबल फैक्टर्स इन मैक्सिमम इंडेक्स। अवेलेबल फैक्टर्स आर +1 x minus 1 +1 x minus 2 X minus 2. हाँ। अभी इसके बाद में यहाँ पे क्या स्टेप कर रहे थे हम लोग, बोलो एक बार। दिस 42 अपॉन 7 Numerator. सेम यहाँ पे दिस, ये दिखता है ना आप लोगों को कर्सर? हाँ. दिस अपॉन Yes, sir, दिस, yes. दिस अपॉन दिस, एक्स्ट्रा फैक्टर x minus 2 X minus 2. x minus दिस x minus 2 will मतलब be multiplied 2x with square 2x minus 4x। प्लस यहाँ पे भी प्लस साइन। यार ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है, बहुत इजी कैलकुलेशन होता है, सबसे ज्यादा काफी यूजफुल कैलकुलेशन होता है। ओके, नाउ दिस अपॉन दिस, एक्स्ट्रा फैक्टर x plus x 1 plus 1 ठीक है, तो दिस इज x X माइनस x प्लस 1। तो ऐसा नहीं करते हैं कि 2x को x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 आप मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं होता है। 2x को जस्ट कितना मल्टीप्लाई करना है आपको? x minus 2 X minus 2. अब इसको सिंपलीफाई कर लो। ओके, 2x into x 2x square, this is minus 4x, x into x square minus 3x plus x minus 2, -2x minus 3 into 1 is minus 3, 2x square 3x square minus 6x
और ये है कितना, -3। ठीक है, 3 कॉमन रिमेनिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 ये प्लस 1 होता ना, देन इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यस और नो? Yes. हाँ yes लेकिन अभी Of ये x है नहीं। minus 1. हाँ, अभी ये -1 है। सो फाइनल एक्सप्रेशन विल बी दिस। ये क्लियर? यस ओके। सर, हमारा जो नेक्स्ट के नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है ना मैथ्स का, उसमें क्या आएगा? उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के बाद में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स से एक्चुअली वो सब आएगा, स्टार्टिंग विद कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। मतलब प्रोग्रेशंस के बाद का सब कुछ। हाँ, प्रोग्रेशंस के बाद का सब कुछ और टेस्ट के पहले तक का सब कुछ। ठीक है। हाँ, तो इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो, सेम ही। इसमें नो कोई डाउट है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नो ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा ये बताओ, लाइक 1/p, सॉरी, p प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर, ये क्या आता है? फर्स्ट राइट स्क्वायर्स, p स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर 2pq स्क्वायर plus 2qr plus 2 टाइम्स पेयर्स, 2pr PQ, पेयर्स, pq PR, QR. pr q। ओके, करेक्ट है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, 1/p, 1/q और 1/r होल स्क्वायर, दिस शुड बी 1/p square plus 1/q square 2 plus square by 1 upon r 1/r square square प्लस plus 2 टाइम्स 1 PQ पेयर्स। 1 by pq 1 by pr 1 by plus q 1 by QR. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर Okay. ठीक है, अब ये बताओ, 1/a minus b plus 1/b minus c plus 1/c minus a होल स्क्वायर। अच्छा, इसके लेक्चर के बाद में मैं शीट शेयर करूंगा HCF और LCM के ऊपर, वो आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। सर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की शीट दी थी? कंप्लीटिंग स्क्वायर्स का शीट मैंने नहीं दिया था। हाँ, एक्चुअली इसका कोई एक सेपरेट शीट होता नहीं है, वो मैं एक बनाता हूँ शीट, उसका कुछ क्वेश्चंस अपने आप से बना के। ठीक है, वो यूज होता है क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ पे तुमने देखा होगा, ये फैक्टराइजेशन में यूज हुआ था अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। यस और नो? हाँ तो ये हाँ। एक्चुअल में क्या यूज होता है सर बीच में वो काफी सारे जगह। जो एलसीएम का जो शीट है ना, वो ऐसे उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी है? नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आपने पिछले साल 2 शीट दिए थे इसकी ही। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये भी ट्राई करना अभी, है ना, जो मैं भी आज सेंड करने वाला हूँ वो भी ट्राई करना। ओके हाँ हाँ ओके, सो दिस प्लस दिस होल सर, स्क्वायर। हमें पहले ये ढूंढना है ना। रुको यार, ये कंप्लीट करने दो। 1/a 1/a minus b plus b whole a square minus अरे, रुको एक मिनट, whole रुको एक square मिनट, जस्ट अ सेकंड plus दिस प्लस दिस b minus c c whole whole square square plus plus 1 by 1 c upon c b minus minus a minus a whole a whole square. whole square. बस रुको, केवल इतना है, ट्रू और फॉल्स, ये क्वेश्चन है। सर मुझे फॉल्स लग रहा है सर मुझे भी True. कैंसिल हो जाएगा तीनों. क्योंकि सर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, फिर a प्लस b ऐसा हाँ, मुझे पी लग रहा है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा बेटे, ये तुम इससे कंपेयर करो ना। फर्स्ट राइट स्क्वायर्स 1/this स्क्वायर 1/this स्क्वायर 1/this स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पेयर्स यानी कि दिस फिर दिस और फिर दिस। अभी ये कुछ इनकम्प्लीट नहीं लग रहा है क्या? हाँ पेयर्स रह गए। पेयर्स रहेगा एक्चुअल में। हाँ, पेयर्स क्या आएंगे ये बोलो। 1/, a a minus minus b b b b minus c minus c प्लस 1 1 by upon b upon b minus minus c c minus a
b minus c minus a, and plus upon C minus A into minus A minus A, B. A minus B into c minus A. यही आना चाहिए ना? हाँ, यही अब आना चाहिए। सुनो सुनो हाँ सुनो, यहाँ पे कोइंसिडेंटली क्या होता कैंसिल हो है? जाएगा। कोइंसिडेंटली क्या होता है ना, ये पूरा कैंसिल को जीरो आता है एक्चुअल में। अच्छा अब ये बताओ, लेट से दिस है कैपिटल M, दिस है कैपिटल N, दिस है कैपिटल P, LCM will be all available factors in maximum index. LCM बताओ। A A minus minus B, B minus B B, B minus minus C, C C minus A. और C minus A। ठीक है, this upon this extra factor, C minus Minus A. C minus this C minus A will be multiplied with, 1. ठीक है, बेस्ट है। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, C minus A. Now this upon this extra factor, A A minus minus A minus B. plus A minus B. फिर Now कैंसिल आउट होके 0 होगा ना? upon A this cancel होगा B minus C. into 1, B minus C. सब कैंसिल। सारे cancel out B हो C गए. चला गया, B भी चला गया, A भी चला गया। कहाँ पे चला गया? कट आउट हो गया Cancel. ना सर, माइनस प्लस तो ये कितना आ गया बोलो अभी? 0. 0. अभी ये बताओ, दिस स्टेटमेंट ट्रू है। True. ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है, और लेकिन एक बार देखने पे क्या लगता है, ये फॉल्स ये लगता है ना कि यार तो ऐसा यहाँ पे लगता है। पेयर्स, क्या था? तो ये ऐसा लगता है कि ये फॉल्स है क्योंकि पेयर्स नहीं दिख रहे इसमें। कहीं पेयर्स दिख रहे हैं क्या बोलो? नहीं, तो एक्चुअल में पेयर्स जीरो हो जाते हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 99% लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि पेयर्स भी आना चाहिए, लेकिन पेयर्स एक्चुअली जीरो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर हम तो आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले थे ना? करेंगे, थोड़ा ये बेसिक्स वगैरह हो जाना चाहिए, थोड़ा ठीक रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ये तो मेन पोर्शन है, वो तो हम लोग करेंगे ही पूरा। ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। ज्योमेट्री के भी 3 पार्ट होते हैं एक्चुअल में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है जहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स में डील करते हो। मेंसुरेशन होता है वहाँ पे एरिया वगैरह में और वॉल्यूम वगैरह में, इन सब में डील होती है चीजें, है ना, ठीक है। स्विमिंग पूल है, वहाँ पे कुछ ब्रिक्स वगैरह आ रहे हैं, वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो कितने ब्रिक्स लगने वाले हैं, वो सारी चीजें। थर्ड ज्योमेट्री हाँ, का मतलब सेक्शन, वो आर्किमिडीज। हाँ मतलब होता है, कुछ काफी चीजें होती हैं। थर्ड ज्योमेट्री होता है लाइक कोई भी सर्कल है, टेंजेंट्स वगैरह ड्रॉ कर रहे हो, एंगल फाइंड करो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्स, वो सारी चीजें। क्यू। हाँ, वो थर्ड पार्ट ऑफ ज्योमेट्री होता है, तो वो तो करना ही है हम लोगों को, वो तो मेन पोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, 2x plus 3 upon x square minus 1। आपका वीडियो स्ट्रक हो गया। क्या बोल रहे हो आदित्य, क्या बोल रहे हो? नो सर, आपका वीडियो फ्रीज हो। 2x plus 3 upon x square minus 1, और यहाँ पे है this x plus 1, this is x minus 2 is equal to 2, find out x, ये क्वेश्चन है। So this is 2x plus 3 upon x plus 1। हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ सर। हाँ ओके, ठीक है। ये है x minus 2 upon x plus, LCM बताओ। x plus 1 plus into x 1 minus। and x minus 1. मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक हमें ये नॉलेज होता है कि दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये ठीक नहीं है यार, है ना? ओके, Yes. तो एलसीएम लेना पहले तो ठीक रहेगा। ओके, सो दिस, ठीक है, ये एलसीएम है। नाउ दिस अपॉन दिस, एक्स्ट्रा फैक्टर
कोई है एक्स्ट्रा फैक्टर? x minus 1. 1 into 2x plus 3. Now this upon this extra factor. x minus 1. ठीक है. x minus And that x minus 1 will be multiplied with x minus 2. हाँ, 2. is equal to 3. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एक सेकेंड चलो कोई नहीं ठीक चलता है. x into x x square. This is minus 2x minus x यानी minus 3x plus 2x 3x minus x minus 2 into minus 1 plus 2 2 plus 3 Fine. and on the right side 3 times x square minus 1. now using transposition take these terms on the right side 3x square minus x square 2x square. minus x on the right side plus x plus 5 on the right side minus 5 minus 3 minus 5 is equal to 0. middle term split multiplication should be minus 16. middle term split होगा क्या बोलो? No. formula minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2 into 2 यानी कि 4. b square minus 4ac is 1. 4 into 2 into 8 30. Sorry, 4 into 2 into 8. 8 into 8 64 plus 1 65. तो ये इसका फाइनल आंसर है. एनी डाउट? नो सर. No, sir. सर हमारा इस बार हमारे क्लास का रिजल्ट हाँ आदित्य क्या बोल रहे हो बताओ. सर हमारा इस साल क्लास का क्या रिजल्ट आया जेई में? जेई में आप लोगों ने देखा होगा आई थिंक. नहीं देखा क्या? नो सर वो एडवांस हो गया था ना. हाँ तो एडवांस में एक्चुअली एक स्टूडेंट है हमारा प्रसाद. आई थिंक आप सब लोग मिले भी होंगे इस सेंटर पे. तो उसका एडवांस हाँ, तो उसका 2031 रैंक आया है जनरल कैटेगरी में. बाकी टोटल लास्ट ईयर जो अभी हमारा बैच था वो 26 स्टूडेंट्स का बैच था. फर्स्ट बैच था हम लोगों का जिनको हम लोगों ने स्टार्टिंग यानी 11 से पढ़ाया था. तो देयर आर एक्चुअली 26 स्टूडेंट्स. उसमें से 14 स्टूडेंट्स जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए थे और उनमें से 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है. जिसमें से जो टॉप मोस्ट रैंक आई है दैट इज 2031 रैंक. आईआईटी को हाँ मतलब आईआईटी में ही आईआईटी का रिजल्ट बता रहा हूँ मैं. तो फर्स्ट बैच से नंबर ऑफ सिलेक्शंस और इतना अच्छा रैंक अचीव करना ये ऐसे छोटी मोटी बात नहीं होती है क्योंकि आईआईटी में सिलेक्शन ही बहुत टफ होता है. ये आप लोगों ने सुना होगा कहीं तो. हाँ यस. तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है उसका. और अभी हम लोग रखेंगे यार सेलिब्रेशन फंक्शन भी रखेंगे. आप लोगों को भी बुलाएंगे सब में. ठीक है अभी थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो फिर करते हैं. हाँ ठीक है तो ये इसका फाइनल आंसर है. ठीक है HCF एंड LCM ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंप्लीट हो गया है. इसके काफी सारे एप्लीकेशंस भी हैं वो हम लोग अभी नेक्स्ट टर्म पे करेंगे. नेक्स्ट टर्म पे एक चैप्टर और कंप्लीट करेंगे हम लोग दैट इज HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स एंड देयर एप्लीकेशंस. बहुत ही ज्यादा क्लासिक टॉपिक होता है वो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कंप्लीट करेंगे. सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर खत्म हो गया है HCF और LCM एक का. सेकंड फिर से बताओ. सर अभी हमने ये चैप्टर शुरू किया वो खत्म हो गया. हाँ ये तो हो गया कंप्लीट. नहीं होता है बस इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट अभी बहुत सारा है. जैसे ये जो कैलकुलेशन दिख रहा है ना आपको. हाँ तो ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग वो नेक्स्ट टर्म पे करेंगे. और फिर नेक्स्ट टर्म पे एक नया चैप्टर स्टार्ट. हाँ बोलो. नहीं सर मैं हाँ सर बोल. अच्छा देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कवर करने वाले हैं. बताता हूँ आप लोग. ये रेशनल एक्सप्रेशंस वाला शीट ये तो आपको आज कंप्लीट करना है. ठीक है इसमें कंप्लीट अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं.
ठीक है, ये आप लोग कर लेना। इसमें 20 क्वेश्चंस है, फिर लास्ट में एक असेसमेंट भी होना चाहिए। हाँ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी दिस। यार ये बहुत क्लासिक चैप्टर लगता है, मतलब मुझे तो। तुमने इस टाइप के नंबर्स पढ़े होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। हाँ ये पढ़े हैं। हाँ, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच वन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर्स 2, 5 एंड 8। तो काफी सारे प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं यहाँ पे। बहुत ही क्लासिक चैप्टर लगता है आपको ये, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हाँ। चैप्टर भी होता है। ठीक है, जैसे इसमें और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। ओलंपियाड में इसमें से बहुत क्वेश्चन। हाँ, ऐसे बहुत सारे हाँ क्वेश्चंस ये आते सर बहुत हैं। आता है। ऐसे ओलंपियाड में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर। ये ट्राई करके आना सभी लोग, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6। ये क्वेश्चन नोट करो, ये सॉल्व करके आना नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। डिस्कस तो क्या, पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, फिर भी एक बार आप लोग इसको सॉल्व करके आना। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ सर, आप शीट भेजेंगे ना? ये शीट नहीं सेंड करने वाला मैं अभी, मैं रैशनल एक्सप्रेशंस का शीट सेंड करने वाला हूँ। ये भी सेंड कर दूंगा, इसको अभी सॉल्व मत करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन रैशनल वाला तो कंप्लीट करना है। हाँ सर आप इसका भी शीट सेंड कर दो, मतलब ये 15 क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके।